प्यारे बच्चों, SR के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, हम लोग अफ-बाऊ का नियम पढ़ चुके थे और पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ चुके थे BSc फर्स्ट ईयर की क्लास में। आज बेटा हम लोग हुंस का नियम पढ़ेंगे। देखना है कि जो है हुंस रूल आज हम लोगों को पढ़ना है। तो हुंस रूल में देखना क्या है बेटा, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं जो है हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल इस नाम से जानते हैं। हुंस रूल को हम लोग हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल बोलते हैं बेटा। ये अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ये देखना है कि जैसे जब सबसेल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं, सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे S P D F, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग को डिफाइन करना उसी पर चाचा। जैसे हम लोग जानते हैं ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में कि जैसे ये हमारा S ऑर्बिटल हो गया और ये हमारा P ऑर्बिटल हो गया, P ऑर्बिटल, और ये बेटा हमारा जैसे D ऑर्बिटल हो गया, D ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा D ऑर्बिटल हो गया और ये हमारा F ऑर्बिटल होगा। सभी ऑर्बिटल के विषय में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ये ठीक है, ये हमारा S हुआ और ये P हुआ, ये D हुआ और ये F हुआ। आप देखिए जो हुंस का रूल है बेटा, वो ये देखिए, इसे खाने को ऑर्बिटल बोलते हैं। आप लोग इसी प्रीवियस में हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको हम सबसेल भी बोलते हैं, सबसेल भी, P सबसेल बोलते हैं, P ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। तो P ऑर्बिटल का सेंस ये आप मानिए कि ये किसका जो है खाने की चर्चा हो रही है। तो इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ द ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द P सबसेल, तो 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द P सबसेल, 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द D सबसेल और 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द F सबसेल। मतलब जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं उसका 1/2 जो है ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो जैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन तो 5 ऑर्बिटल, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन तो 7 ऑर्बिटल। ठीक है, देखना क्या है, ये जो रूल है बेटा, ये रिलेटेड किससे है, ये रूल रिलेटेड है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन के भरने का एक सीक्वेंस है, क्रम, सीक्वेंस मीन्स एक क्रम है, उस क्रम से संबंधित है हुंस का नियम। वो क्रम कौन सा है बेटा, क्रम ये है कि जैसे ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये हो गया S का Px Py Pz, ये सब आप लोग इंटरमीडिएट पढ़े, Dxy Dy Z Dz ऐसे F ऑर्बिटल की व्यू अलॉन्ग देयर एक्सिस ओवरलैपिंग को बताते हैं। तो ये रूल ये बताता है कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं बेटा, इन सभी ऑर्बिटल्स की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो यहाँ पर S सबसेल में पेयरिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है। अच्छा, ये संयोग की बात है कि सेकंड से ही स्टार्ट होकर सेकंड पर ही पेयरिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या है, देखो 1 2 3 चौथे इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर सेकंड इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होता है, सेकंड पर ही कंप्लीट हो जाता है क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। यहाँ पर 3 के बाद चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन से, छठवें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होता है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8वें इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो ये देखिए यहाँ पर तो हम देखते हैं ये सारी चीज़ों को देखते हैं। देखना क्या, अब इसमें हमें आगे क्या डिस्कशन करना है। हुंस ने यही बताया था कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान किसी भी सबसेल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी भी सबसेल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं, मीन्स S सबसेल में 1 ऑर्बिटल, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल और F सबसेल में 7 ऑर्बिटल।
तो हुंड के नियम के अनुसार किसी भी सब सेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स जब पूर्ण रूप से हाफ फिल्ड हो जाते हैं, कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाते हैं, पूर्ण रूप से हाफ फिल्ड हो जाते हैं, तत्पश्चात अगला इलेक्ट्रॉन प्राथमिक अवस्था से या प्राथमिक कक्षा से, प्राथमिक ऑर्बिटल से पेयरिंग शुरू करता, अपोजिट डायरेक्शन में पेयरिंग शुरू करता। ये हुंड्स ने दिया था। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? इसी से रिलेटेड हुंड का नियम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुंड का नियम किससे संबंधित है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से हमें ये देखना है कि व्हेन ईच ऑर्बिटल कंटेन वन इलेक्ट्रॉन in clockwise direction, then the pairing start from the initial state in each subcell at the end of the final state। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि पेयरिंग स्टार्ट ज़रूर होती है, लेकिन जब ये पूरी व्यवस्था कंप्लीटली हाफ फिल्ड होती है। तो पहले हम लोग हुंड्स रूल को डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमें ये इतनी लाइन को बेटा देखना है कि इसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट करके यहीं में कंफर्म हो जाता है कंप्लीट, यहाँ पर चौथे इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर छठवें इलेक्ट्रॉन से, यहाँ पर आठवें। देखा जाए कैसे? देखो, एक इलेक्ट्रॉन है तो संयोग से दूसरे इलेक्ट्रॉन ये हो गया, पेयरिंग स्टार्ट क्या कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन है, देखो चौथे इलेक्ट्रॉन से ये एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है छठवें इलेक्ट्रॉन से, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में छठवें इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो देखो 8वें इलेक्ट्रॉन से। ये सारी चीज़ों को हमें देखना। क्लियर? यही हुंड साहब ने दिया था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर पेयरिंग जो है कंप्लीटली हाफ फील्ड के बाद ही क्यों इनिशिएट होता है? ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, इन सभी ऑर्बिटल्स को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं डीजनरेट। इसको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स की मतलब ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं इनकी ऊर्जाएं समान होती हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 2s लिख दिया तो सबकी ऊर्जा समान है, यहाँ पर हमने 2p लिख दिया तो सबकी ऊर्जा समान है, यहाँ पर 3d लिख दिया तो सभी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान है, यहाँ पर 4f लिख दिया तो सभी ऑर्बिटल की ऊर्जा समान। तो इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, लेकिन वो ऑर्डर आपका ये होता है। ये नहीं है कि ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम की बात हम लोग ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डी जनरेट ऑर्बिटल्स? ईच ऑर्बिटल्स हैव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, हेंस दीज आर नोन एज डी जनरेट ऑर्बिटल। तो ये तो हमसे कोई पूछता है कि हुंड्स रूल क्या है, तो हुंड्स रूल जो है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट से रिलेटेड है। और अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल हम ये बोलते हैं कि किसी भी सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सभी ऑर्बिटल्स जब पूर्ण रूप से अर्धपूरित हो जाते हैं, हाफ फिल्ड हो जाते हैं, उसके बाद फिर जो है अगला इलेक्ट्रॉन वहाँ से प्रवेश करना शुरू करता है जहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया था, और इसी क्रम में वो अपने पेयरिंग के सीक्वेंस को कंप्लीट कर लेते हैं। तुम्हें यही देखना। तो बेटा इसी स्टेटमेंट को हमें आपके सामने रिप्रेजेंट करना है। तो हम लोग क्या देखते हैं जो है हुंड्स रूल related from the regular distribution regular distribution of the electrons in the different
ऑर्बिटल्स ऑफ द सबसेल्स कैसे हम लोग लिखते हैं? सबसेल्स that is S P D and F, यही तो सबसेल्स हैं। एस पी डी एफ ये सबसेल्स ही तो हैं। तो इन्हीं के विषय में हम लोगों को डिस्कशन करना है और इसी से रिलेटेड जो है हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है। आप देखो बेटा क्या, हैंस अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ड्यूरिंग द process of the electronic distribution in the different orbital contained by the subcell SP subcell, that is SPDF subcells the pairing of the electron are find out after completely half-filled subcells half-filled subcells at the end of the configuration. देखो बेटा क्या देखना, आपने लिखा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द डिफरेंट ऑर्बिटल कंटेन्ड बाय द सबसेल्स द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर फाइंड आउट आफ्टर completely half filled subcells at the end of the configuration। मतलब क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो जब कम्प्लीटली हाफ फिल्ड होता है उसके बाद ही पाया जाता है। ठीक है ना, ये
इन लाइन को हमें जानना मस्त था। अब देखो आगे हम लोग क्या देखते हैं बेटा, देखिएगा, वी नो दैट the S, P, D and F, S, P, D and F subcells have 1, 3, 5 and 7 orbitals. Hence, the pairing in these orbitals occurs from second S सबसेल में, फोर्थ P सबसेल में, सिक्स्थ D सबसेल में, एट्थ F सबसेल में। आपने क्या, वी नो दैट द SPDF सबसेल हैव 1, 3, देखिए 1, 3, 5 and 7 orbitals. Hence the pairing in these orbitals occurs from second, fourth, sixth and eighth electron and eighth electrons at the point of end of the configuration, इतनी चीज़ें हमें जानना। दैट इज क्या हो जाएगा, S1 टू P में क्या हो जाएगा, 3 to 6, D में क्या हो जाएगा, 5 to 10, F में क्या हो जाएगा, 7 to 14। ये पेयरिंग का सीक्वेंस है एट द एंड ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम हुंस रूल बोलते हैं बेटा। तो इसमें कोई नई बात हमें नहीं जानना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे यहाँ मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हमें क्लियर कट जानना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कि जिससे सारी चीज़ें हमारी अपडेट रहें, ये जानना बहुत ही मस्ट था। तो इसको हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखो इसी को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको लिख लीजिए, उसके बाद तब फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। देखो अब देखना क्या है, हम लोग क्या देख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द
above discussion the sequence of pairing of electrons in the different orbitals are, करना क्या बेटा, हम लोगों को रिप्रेजेंट कर देना। क्या रिप्रेजेंट करना, देखो यहाँ से करते हैं। हमने S को रिप्रेजेंट किया, फिर हमने क्या किया, हमने P को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने D को रिप्रेजेंट किया, फिर हमने क्या किया, हमने F को रिप्रेजेंट किया। 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारा S हो गया, ये हमारा P हो गया, ये हमारा D हो गया और ये हमारा F हो गया, ये ऑर्बिटल्स। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ फुलफिल कर देते हैं। देखो एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया बेटा। इन चीज़ों को हम जानते हैं, तो इसका मतलब जो है इनिशिएशन ऑफ पेयरिंग का इनिशिएशन क्या है, यहाँ पर ये हम देखते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन यहाँ कौन सा है, ये देखो, इसको देखते हैं। तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर इसमें किससे होता है, इसमें होता है सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें किसमें होता है एट्थ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो इनिशिएशन ऑफ द पेयरिंग आपको जानना है। यहाँ से इनिशिएशन होता है, इसमें यहाँ से इनिशिएशन होता, इसमें यहाँ से इनिशिएशन होता, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। ये ठीक। अब आगे देखना है कि दिस रूल आर known as maximum multiplicity rule, because the pairing are pairing in the different orbitals are initiate
आफ्टर initiate after gain after gain maximum multiplicity वैल्यू मीन्स क्या हुआ बेटा, ऐसे जान लो, यहाँ पर अगर ऊपर लिखा गया है तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू होता है, देखो एक फार्मूला होता है जो है यहाँ पर हम इधर लिखते हैं, देखो वो फार्मूला है एक मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अगर हम देखते हैं वहाँ हम लिख देते हैं, किनारे लिख देते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 4 आएगी, यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 6 आएगी, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 8 आएगी। देखो जो वैल्यू आ रही है वहीं से पेयरिंग शुरू है, 2 4 6 8, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये है क्या। इसका मतलब ये है बेटा कि जैसे जब हम फार्मूला लगाते हैं जो है ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं, देखो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला जब लगाते हैं तो ये होता क्या है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s+1 होता है, एक फार्मूला होता है। जब ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगा तभी ये हमें जो है पेयरिंग स्टार्ट होता मिलेगा, ये 2s+1, यस को इससे लिख देते हैं। जहाँ पर यस क्या है बेटा, जो है यस को हम बोलते हैं सम ऑफ स्पिन, सम ऑफ स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो है स्पिन होती है। अब देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s+1 अगर हम यहाँ पर लगाते हैं बेटा तो यहाँ पर 2s+1 लगाने पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर उसी फार्मूले को हम लगाते हैं तो 2 और ये हाफ हो गया, ब्लैक वाला केवल देखिएगा, तो 2 × हाफ और +1 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आई, 2 ही तो आई। यहाँ पर देखिए ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन को देखिए तो स्पिन कितनी आई, ये देखो +½ और ये +½ और +½ ये वैल्यू आई, तो ये कितना हो गया +3/2, तो 2s करना है तो 2s के 2 × ये वैल्यू कितनी आई 3/2 और +1, तो ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आई 4 आ गया। यहाँ पर देखिए ये हो गया +½ और यहाँ पर हो गया +½ 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 तो ये +5/2 आया कि नहीं, सबको जोड़ लीजिए, तो 2s+2s की वैल्यू कितनी आई, ओवरऑल कितनी आई 5/2 आई कि नहीं, 5/2, यहाँ पर कितनी आई 3/2 आई, और यहाँ पर कितनी आई +1/2 आई, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, ये देखो +½ और +½ तो ये +7/2 आ गई, देखिएगा +7/2 आ गई, तो सब जगह निकाल दो, तो करना क्या है, यहाँ पर 2 हो गया और 5/2 × 5/2 +1, तो 2 कैंसिल इक्वल टू 6 नहीं है, यहाँ पर कितना है +7/2, तो 2 × 7/2 +1, तो ये कट गया, तो वैल्यू कितनी आई 8 आ गई कि नहीं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जब यहाँ इतनी आ जाती है, ये देख लीजिए यही है जो है 2s+1 मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम एम फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मल्टी कर दे रहे हैं बस, और ये हो गया 2s
+1, ये ध्यान रखना, ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है। अब बेटा यही हुंड का रूल था जो आपका कंफर्म हो गया। अब आपको कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे हम यहाँ पूरा लिख देते हैं, नहीं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ना समझ पाओ, हम पूरा लिख देते हैं यहाँ पर, जो है ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर, जो है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 2s+1। ये देखो यहाँ लिखा सम ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वेयर यस क्या है, सम ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन है। इतनी चीज़ों को जानना है बेटा, इसीलिए इसको हम हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल बोलते हैं बेटा। तो ठीक है, आज हुंड्स रूल, आप फिर कल बेटा इसके आगे का टॉपिक आप आंसाल पेपर उठाइए, सिलेबस उठाइए अवध यूनिवर्सिटी का या सराउंडिंग में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, कहीं सब जगह से मिलता है। सिलेबस उठाइए और एक तरफ इस नोट को उठाइए, इसको कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और इसको लिखते जाइए। कहीं कोई डाउट नहीं है और कहीं कोई डाउट हो तो 9919194630 पर आप जो है मैसेज कर दीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। और लाइक शेयर कमेंट का रेट आप लोगों का बहुत डाउन है, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेटा चलते रहो और बढ़िया से मेहनत करो, और हम तुम्हें लेटेस्ट जो है कंटेंट देंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।